यूजीसी के विरोध में पूरे देश के साथ साथ रीवा में भी बंद का आह्वान किया गया। सवर्ण समाज के साथ साथ कई संगठनों ने सड़क पर उतरकर दुकानों को बंद कराया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इनकी मांग है कि इस कानून को रद्द किया जाए और सभी को एक समान देखा जाए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी यूजीसी को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। यूजीसी के विरोध में सवर्ण और कई सामाजिक संगठनों ने रविवार को भारत बंद का आह्वान किया। रीवा में भी कई संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया। संगठन के लोग सुबह से ही सड़कों पर उतर गए और बाजार में दुकानें बंद कराईं। हालांकि इस दौरान सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसे देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को रद्द किया जाए, सभी को एक समान देखा जाए, जातियों को आपस में न लड़ाएं, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। हाँ, यूजीसी कानून के विरोध में आप लोगों ने आज बंद का आह्वान किया है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, करनी सेना संभाग प्रवक्ता। आपको बता दें, अपने देश के अंदर हाल ही में अभी एक नया कानून 12 जनवरी 2026 को लागू किया था यूजीसी, जिसे महाविद्यालय आयोग अधिनियम 2026 कहा जाता है, जिसमें कॉलेज के अंदर जितने भी सवर्ण समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, नियम तो पहले भी था, लेकिन इसमें जो संशोधन किया गया उसमें यह किया गया कि कोई भी SC/ST का बच्चा अगर किसी सवर्ण समाज के बच्चे को बोल देता है कि आप, ये बच्चा मेरे से बदतमीजी किया या मुझे गाली दे रहा था या जाति सूचक शब्द का उपयोग कर रहा था, तो उसको बगैर जांच किए उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस संगठन में जांचकर्ता भी SC/ST के, OBC के ही मेंबर होंगे। सरकार एक तरफ बोलती है कि मैं सबका साथ सबका भी विकास करना चाहता हूं, और एक तरफ ऐसे कानून लाती है कि देश के माहौल गृह युद्ध जैसे प्रेजेंट हो गए। मैं ज्यादा न कहते हुए सरकार को बता दूं कि दिल्ली में जो बैठे हो वो कोई आपका किसी तरह की आपकी पढ़ाई नहीं किए हो, आप न किसी तरह से UPSC के एग्जाम फाइन करके कलेक्टर बने हो कि आप प्रधानमंत्री होता है। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी देश की जनता की मेहरबानी है जो 5 साल के लिए तुम्हें दिया है, और दिल्ली में बैठकर सबको समान नजरों में देखो, किसी का शोषण मत करो कि तुम्हारी कुर्सी चली जाए। अपने बाप की जागीर मत समझो कि ये मेरी पुश्तैनी जमीन है और मैं ही जोतूंगा और हमारे मरने के बाद मेरे बेटे को मिलेगा। नेताओं को बता दूं, राजनीति उतना करो जितना आपको अच्छा लगे, लोगों को मत बांटो, लोगों को मत लड़ाओ, देश को बांग्लादेश मत बताओ, आपस में गृह युद्ध मत कराओ। कि जिस तरह से भाईचारा चल रहा है उसी तरह से चलने दो। ये देश सर्व समाज का है और यहाँ अनेकता में एकता जैसे माहौल है, सब लोग एक आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और इस तरह से ही चलने दो। नेतागिरी के चक्कर में देश को बर्बाद मत करो। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, आपके चैनल के। कानून वापस नहीं हुआ तो आगे क्या कदम होगा? अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो आगे कदम, अभी तो सिर्फ इनको ये बताया गया है कि भैया आप समझ जाओ, अगर कानून वापस नहीं होगा तो जिस तरह से देश के अंदर आंदोलन हुए हैं, अरबों की संपत्ति जली है, अगर आग जली चाहते हैं, रोड ब्लॉक चाहते हैं, रोड खोदवाना चाहते हैं, हवाई जहाज को उखड़वा कर वहां पे तालाब बनवाना चाहते हैं, वो भी करने के लिए सक्षम है। हमारे पास JCB भी है, हमारे पास गाड़ियां भी है, हमारे पास जनसंख्या बल है कि हम किसी भी काम को करने में सक्षम है। लेकिन अभी संवैधानिक तरीके से बोल रहा हूँ, जिस दिन सरकार चाहेगी कि नहीं मानेगी तो उसको उसी भाषा में समझाएंगे। क्या करेंगे? गोली चार्ज कराएंगे ना। कितनी गोलियां हैं, भर दो मेरे छाती में, तुम्हारी औकात है तो। सरकार में बैठे हुए जो नेता है उनको वो चैलेंज है कि तुम्हारे बंदूक में अगर गोलियां हैं तो मेरी छाती खुली है, भरो। तुम्हारे बाप का ये देश नहीं है, ये देश की जनता का देश है। तुमको चुना गया है तो संवैधानिक तरीके से काम करो, किसी का हनन मत करो, दो जातियों को मत लड़ाओ। वो जातियां जो जन्मों से एक दूसरे के प्रति भाईचारा और प्रेम से रहती आई है। जय हिंद, जय भारत।